अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साइमा। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं सफिया, उसबा और महविश। ये तीनों कुरान अकेडमी में कुरान की तालिबात हैं। आइए आज के इस प्रोग्राम में हम इन तीनों से जानने की कोशिश करते हैं कि कुरान अपने रीडर को किस किस्म का इंसान देखना चाहता है। हाँ, तो सफिया, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। आप हमें बताइए कि कुरान अपने रीडर को किस किस्म का इंसान देखना चाहता है। देखिए साइमा, यूं तो कुरान अपने रीडर में बहुत सी खूबियां पैदा करता है, मगर कुरान की नजर में मोमिन की एक खास बात ये होती है कि वह गुफ्तार का गाजी नहीं होता। कुरान का मोमिन किरदार का गाजी होता है, ना कि गुफ्तार का। चुनाचे इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। इन आयत का तर्जुमा ये है, ए ईमान वालो, तुम वो बात क्यों कहते हो जिन्हें करके नहीं दिखाते। अल्लाह के नजदीक ये बात बड़ी नाराजगी की है कि तुम ऐसी बातें कहो जिन्हें करके नहीं दिखाते। सफिया, तुमने बड़े मौके की आयत सुनाई। यह बात हकीकत है कि कुरान बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वालों को कभी पसंद नहीं करता। कुरान की एक बड़ी खूबी यह है कि अपने रीडर में ऊंचा किरदार पैदा करता है, यहाँ तक कि आदमी के किरदार को इतना ऊंचा उठा देता है कि वो दुश्मन के साथ भी इंसाफ करने लगता है। इरशाद है, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना कर दे कि तुम उनके साथ इंसाफ ना करो। इंसाफ करो, यही तकवा के करीब तर है। अरे वाह, क्या खूबसूरत तालीम है कि हम अपने दुश्मन के साथ भी नाइंसाफी नहीं कर सकते। अरे साइमा, शायद तुमने कुरान को अच्छे से पढ़ा नहीं है, और अगर पढ़ा भी है तो तुम लोगों की एक ये कमजोरी ये होती है कि तुम लोग कुरान को सिर्फ एक मजहबी किताब समझकर पढ़ते हो। अरे ऐसा नहीं है, मैं कुरान को सिर्फ मजहबी रस्मों की किताब ही नहीं समझती। कुरान मेरे नजदीक यूनिवर्सल वैल्यूज की भी किताब है। इन तमाम वैल्यूज पर सभी इंसानों का हक है, चाहे वो किसी मजहब को मानने वाला हो और चाहे वो किसी मजहब को मानने वाला ना हो। अब इस आयत को देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन। यानी ऐ ईमान वालो, इंसाफ की बात पर कायम रहने वाले बनो। इंसाफ की ये गवाही चाहे तुम्हारे अपने खिलाफ हो, तुम्हारे वालिदैन और चाहे तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ भी क्यों ना जाती हो। अब देखिए, इस आयत में हमें सिखाया गया है कि हमेशा हक की बात कहें, चाहे वो बात अपने खिलाफ क्यों ना जाती हो। कुरान की इस तालीम पर किसी भी मजहब का मानने वाला अमल कर सकता है, बल्कि वो शख्स भी जो खुद को एथीस्ट कहता हो। देखो, कुरान एक बात और सिखाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। यानी ऐ ईमान वालो, बहुत से गुमानों से बचो, बाद गुमान गुनाह होते हैं। अरे उसबा, आयत पूरी पढ़ो। आयत का अगला हिस्सा ये है, वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा। और तोहमे मत लगो और तुम में से कोई एक दूसरे की गीबत ना करे। जरा मुझे कोई बताए तो सही कि कुरान की इस तालीम पर किसी कौम या किसी एक मजहब के मानने वाले की कोई मोनोपोली थोड़ी ही है। मैं तो कहती हूँ कि हमें तमाम इंसानों को दावत देनी चाहिए कि वे कुरान की स्टडी करें, इस पर बहस करें, सवाल उठाएं, और जब सेटिस्फाइड हो जाएं तो इसकी यूनिवर्सल वैल्यूज को अपनी जिंदगी में उतारें। मैं भी एक लंबी मुद्दत से कुरान पढ़ रही हूँ। मुझे तो कुरान पढ़कर लगता ही नहीं कि कुरान किसी खास कम्युनिटी के लोगों से बात कर रहा है। अब जरा इसी आयत को देखिए, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, यानी कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। जरा मुझे बताइए तो सही कि क्या इस आयत में दी गई तालीम किसी खास कम्युनिटी के लोगों के लिए है। मैं भी यही कहती हूँ कि कुरान सबका है, इसे सब लोग पढ़ें और इसमें दी गई यूनिवर्सल वैल्यूज को अपनी जिंदगी में उतारें। सचमुच तुम लोगों ने आज बहुत कुछ सिखा दिया, शुक्रिया। बस अब बात खत्म करते हैं और हम सब अहद करते हैं कि कुरान को पढ़कर अपनी जिंदगी में उतारेंगे इंशाअल्लाह। कुरान के कुछ अल्फाज इस वक्त मुझे फिर याद आ रहे हैं जो वो बेशुमार बार इस्तेमाल करता है, या अय्युहन्नास, यानी ऐ इंसानों। इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुरान सभी इंसानों की किताब है। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।